अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उदयपुर वाटी की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनका बेटा, भाई और उनका सगा बन के मैं भी इसी नाते कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस के सिपाही के रूप में उदयपुर वाटी की जनता की सेवा करना चाहता हूं। अगर पार्टी मौका देगी और चूंकि मुझे मौका मिलना चाहिए, अगर मौका देगी तो मैं निश्चित रूप से यहाँ से चुनाव इस नाते मानस बनाया और मैं यहाँ से उदयपुर वाटी से मैंने भी अपनी दावेदारी की है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इस बात की उदयपुर वाटी में आया। यहाँ की जनता के तो दर्द और तकलीफ ये है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि, जिसको आप कहें कि अगर रक्षक की भक्षक हो जाए या जनप्रतिनिधि यहाँ का एमएलए लुटेरा बना हुआ। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक की हम बात करें तो जनप्रतिनिधि है वो क्षेत्र में लगातार तरीके से सक्रिय है। आज उदयपुर वाटी नगर पालिका क्षेत्र में हम मौजूद हैं और हम बात करें पिछले काफ़ी दिनों से जो मुरारी जी सैनी हैं वो नगर पालिका क्षेत्र में ही नहीं, हम बात करें तो पूरी विधानसभा में जोर शोर से लगे हुए हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। इस बार चुनावी मैदान में है उदयपुर वाटी से, जिनको लेकर के इनकी टीम और ये लगातार तरीके से क्षेत्र में सक्रिय हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आज हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनावी मैदान में ये भी आए हैं तो कौन सी परेशानियां हैं जो इनको विचलित करके उदयपुर वाटी के चुनावी मैदान में इनको लेके आ गई है, जिनको लेकर हम बातचीत करेंगे। विकास के मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। उदयपुर वाटी को ये किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, उदयपुर वाटी के साथ छलावा हुआ है या उदयपुर वाटी में विकास हुआ है, वो पूरी हम बातचीत करेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्टेट कोऑर्डिनेटर अन्य पिछड़ा वर्ग का इनके पास पद भी है और हम बात करें शांति और अहिंसा विभाग के जिला संयोजक भी हैं ये झुंझुनू के, और अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। राजनीति में हम बात करें, पिछले दिनों हम बात करें तो झुंझुनू में एक माली महासंगम हुआ था जिनकी लीड इन्होंने की थी और काफ़ी संख्या में वहाँ पे समाज के लोग भी एकत्रित हुए थे। तो हम बात करें कि बड़े बड़े मंचों पे इनकी जो हम बात करें कि इनकी भागीदारी है वो हमें देखने को मिलती है। आज बातचीत करेंगे उदयपुर वाटी के चुनावी मुद्दों को लेकर, इनसे मिलेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार किशोर जी। सर, आप क्षेत्र में सक्रिय नज़र आ रहे हैं। मैंने 2-4-5 दिन पहले भी आपका इंटरव्यू किया था और आज फिर आपसे मुलाकात हुई है। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, कौन सी परेशानियां हैं जो आपके सामने आ रही हैं? किशोर जी, उदयपुर वाटी की जनता ने जिस जनप्रतिनिधि को पिछली बार चुना था उसके लिए जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उसने इतनी जनता के साथ जातियाँ की, इतनी बदमाशियाँ की और लोगों को अब जब अंत समय चुनाव आ गया, नज़दीक आ गया, तो मुख्यमंत्री जी को के लिए उल्टा सीधा बोल के नए नए प्रोपेगेंडा क्रिएट करके वो जनता का ध्यान चुनाव से भटकाना चाहता है और सहानुभूति बटोर के वापस चुनाव येन के प्रकरण चुनाव जीतना चाहता है, चुनाव निकालना चाहता है। ये उदयपुर वाटी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं यहाँ पे आया तो मैं काफ़ी लंबे समय से पूरे झुंझुनू जिले में ही घूमता हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो मेरे को जिम्मेदारी दी उसके दरमियान मैं पूरे जिले में लगभग घूमता रहता हूँ। राजस्थान सरकार का शांति और अहिंसा विभाग जो पूरे देश में पहली बार बना, उसका मैं जिला संयोजक भी हूँ। तो उस नाते भी मैं काफ़ी सारे हर ब्लॉक में हमारे ट्रेनिंग कैंप हुए हैं राजस्थान सरकार की योजनाओं के और गांधी जी के विचारों को लेकर, इसमें घूमता हूँ। तो उदयपुर वाटी में आया, यहाँ की जनता के तो दर्द और तकलीफ ये है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि, जिसको आप कहें कि अगर रक्षक की भक्षक हो जाए या जनप्रतिनिधि यहाँ का एमएलए लुटेरा बना हुआ है, वो जनता को जो कोई अपने घर के निर्माण के लिए बजरी लाना चाहता है तो उससे 1000 रुपये, 500 रुपये, 1500 रुपये, इस तरह का गुंडा टैक्स यहाँ पे देख के इतना मन खराब होता है कि जनता ने इसको अपने लिए विकास कार्यों के लिए चुना है या लूटने के लिए चुना है। तो इस तरह के जो मैंने यहाँ पे देखा उदयपुर वाटी में, तो इस नाते मानस बनाया और मैं यहाँ से उदयपुर वाटी से मैंने भी अपनी दावेदारी की है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इस बात की मांग की है। आज जैसे यहाँ पे विधानसभा के प्रभारी आए थे तो अपना मांग पत्र मैंने भी उनको दिया है टिकटार्थी के रूप में। उदयपुर वाटी आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता का कैसा जनसमर्थन आपको मिल रहा है? तो जनता से बहुत प्यार मिलता है। ऐसी कोई पंचायत नहीं है, ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ पे मेरी पहचान नहीं है, जहाँ मित्रवत व्यवहार के लोग नहीं रहते हैं। उदयपुर वाटी एक बहुत सीधा सरल क्षेत्र है। यहाँ की जनता बहुत ही हाथों हाथ लेती है। आप जाओगे तो आपको खाने के लिए पूछेंगे, आपको चाय पानी के लिए पूछेंगे। तो इतने सीधे सरल लोग हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनमें बिल्कुल भी दिखावा, बिल्कुल भी बनावट नहीं है। बहुत सीधे सच्चे और सरल लोग हैं। तो बड़ा अच्छा प्रेम और स्नेह यहाँ के लोगों से मिलता है। तो बड़ा अच्छा प्रेम और स्नेह यहाँ के लोगों से मिलता है। पार्टी अगर मौका देगी तो मैं निश्चित रूप से यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। उदयपुर वाटी की हम बात करें तो उदयपुर वाटी की जनता बदलाव चाहती है इस बार? 100% किशोर जी, यहाँ की जनता इस बार बदलाव चाहती है, क्योंकि मैंने कहा आपको, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जनता अपने आप को परेशान और असहाय महसूस कर रही है
क्योंकि यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है इसने अलग अलग तरह के गुंडा टैक्स लगा रखे हैं। उसके लोग कोई टोल नाका लगा दिया, कहीं वन विभाग को लेके अगर वहां से कोई गुजर जाता है, जिनको ये लोग पसंद नहीं करते, जो इनके मन मुताबिक लोग नहीं, उन पर मुकदमे लगवा देते हैं। उन लोगों को घरों से नहीं निकलने देते हैं। कहीं रोड सड़क निकालने के नाम पे लोगों के घर फोड़ दिए, कहीं किसी रोड बाईपास रोड निकालने के नाम पे किसी के खेतों से बीचों बीच करके बड़ी दीवारें करवा दी, नाला निकलवा दिया, किसी की जमीन छीन ली, लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। तो उसको जब जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार में उसका रोल है, यहाँ से सबसे बड़ी जो इस राजस्थान की पंचायत है यहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाला जो शख्स है, जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है, वो जब इस तरह के कारनामे करेगा तो जनता किसके पास जाएगी। तो इसलिए उदयपुरवाटी की जनता परिवर्तन चाहती है और इस परिवर्तन का जवाब जनता जो चोट करेगी वो वोट से करेगी, और देखना इसका बदलाव निश्चित रूप से आपको देखने को चुनाव में मिलेगा। आज हम बात करें, प्रभारी यहाँ पे आए थे और जिन लोगों को चुनाव लड़ना है उन्होंने आवेदन किया है, काफ़ी लोगों ने आवेदन किया है। आप अपनी स्थिति को कहाँ देखते हैं? देखिए किशोर जी, मैं निश्चित रूप से मैं पिछले 20-22 साल से कांग्रेस में हूँ और मैंने पूरे मनोयोग से और पूरी ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। तो हर राजनीतिक पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो छोटे से ही बड़ा होता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस के सिपाही के रूप में उदयपुरवाटी की जनता की सेवा करना चाहता हूं। अगर पार्टी मौका देगी, और चूंकि मुझे मौका मिलना चाहिए क्योंकि मैंने पिछली बार भी यहाँ से टिकट मांगी थी, तो कुछ परिस्थितियां रही, अपने दूसरे भाई को यहाँ टिकट मिली जो कांग्रेस के लंबे समय से कार्यकर्ता रहे, प्रधान भी रहे, वो किसी कारणवश वो थोड़े से वोटों से चूक गए और चुनाव उनका निकल नहीं पाया, तो जनता की ये दुर्गति हो गई। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार मुझे भी कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से मौका देगी। ऐसा मुझे पार्टी के आला कमान पे और पार्टी मुखिया पे, यहाँ राजस्थान के मुखिया पे मुझे विश्वास है, वो मुझे जनता की सेवा करने का निश्चित रूप से मौका देंगे, चुनाव लड़ने का मुझे मौका देंगे। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, कौन सी परेशानियां हैं जो आज भी जस की तस बनी हुई है, आप उन कार्यों को प्रायोरिटी में लेके करेंगे? देखिए, उदयपुरवाटी एक बहुत सुंदर क्षेत्र है, चारों तरफ घाटियों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पे विकास के बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि पिछले 10 साल से यहाँ चुने गए और पूरे देश दुनिया में बहुत परिवर्तन हुए, तो बहुत विकास हुआ, वो उदयपुरवाटी में उतना समुचित विकास इसलिए नहीं हो पाया कि यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि आए वो अपना पेट भरने में ही, अपनी खुद की सेवा करने में ही लगे रहे, उन्होंने जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए यहाँ का समुचित विकास हो नहीं पाया। तो मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं आपको बताऊं कि उदयपुरवाटी के विकास में 4 चांद लग जाएंगे और हम पूरा सब उदयपुरवाटी की जनता के साथ मिलके इतना प्रयास करेंगे कि उदयपुरवाटी का इतना अच्छा विकास हो, इतना सुंदर क्षेत्र है, इसका खूब शानदार विकास हो, जिसको पूरा प्रदेश और पूरा जिला देखे और लोगों का यहाँ समुचित रूप से अच्छी चौड़ी सड़कें और बड़ा अच्छा इंडस्ट्री के नाम पे हो, चाहे पर्यटन व्यवसाय हो, पर्यटन उद्योग हो, उसका काफ़ी सारी बड़ी संभावनाएं, विपुल संभावनाएं यहाँ पे, चाहे धार्मिक पर्यटन का मामला हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे किशोर जी है, तो उसका मैं प्रयास करूंगा कि वो विकसित हो सके। चुनाव नज़दीक है, उदयपुरवाटी की जनता को आपका क्या संदेश रहेगा? मैं उदयपुरवाटी की जनता से हाथ जोड़ के यही बात कहना चाहता हूं कि जो गलतियां 2 बार उन्होंने की, वैसी गलती जनता ना करे और किसी बहकावे और छलावे में नहीं आए। जो आपकी सेवा कर सके, जो आपकी पहुंच में रह सके और आम आदमी और गरीब को गणेश मान के जो आदमी आपके बीच में आए, उसी को उदयपुरवाटी की जनता चुने, किसी धोखे और छलावे में नहीं, डर भैग में नहीं आए। और अगर ऐसा नहीं हुआ गया तो पिछले 10 साल में जो आपको देखने को मिल रहा है, जिस तरह का जनता को ठगा जा रहा है, वो प्रयास जारी रहेंगे। इसलिए मैं जनता से कहना चाहता हूं कि अपने बीच में अपने जैसा, जो आपके हाथ की रीच में रहे, ऐसा जनप्रतिनिधि चुने, आपके हाथ की रीच में रहे ऐसा जनप्रतिनिधि चुने। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उदयपुरवाटी की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनका बेटा, भाई और उनका सगा बन के रहूँगा, उनका दोस्त बन के रहूँगा और हमेशा उदयपुरवाटी की जनता की एक आवाज़ पे खड़ा मिलूंगा तैयार। सर, स्टेट कोऑर्डिनेटर का आप रिप्रेजेंट करते हैं, हम बात करें राजस्थान की, बात करें स्टेट लेवल की, हम बात करें तो राजस्थान सरकार की क्या स्थिति है सर स्टेट? देखिए किशोर जी, इतनी शानदार सरकार किसी ने नहीं देखी। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए, तो वो झूठी बातें करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। कभी कोई दंगे के नाम पे वो राजनीति करते हैं, छोटे मोटे जो अपराध होते हैं उन अपराध के नाम पे राजनीति करते हैं। उनके पास राजस्थान सरकार के किए हुए शानदार कामों के खिलाफ बोलने के लिए 2 शब्द नहीं है। उनके खिलाफ, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोलने के लिए 2 शब्द नहीं है। तो कभी तो तथाकथित ये मुद्दे ढूंढते हैं, जैसे उदयपुरवाटी के विधायक ने उनको एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को पकड़ाया उनकी साँठ-गाँठ करके। तो इस तरह के बहाने जो विपक्ष ढूंढ रहा हो, वो क्या बात करेगा,
क्या विकास की बात करेंगे, क्या मैनिफेस्टो की उनके पास वो बात विरोध करेंगे। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बहुत ही अच्छा राजस्थान की मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान के मुखिया ने काम किया है और इतना अच्छा काम किया है, इतने शानदार यहाँ पे विकास किया है कि विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है। मैं निश्चित रूप से आपको कह रहा हूँ कि जो काम मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान सरकार ने किए हैं, उनके दम पे 150 से अधिक सीटें आएंगी और पुनः राजस्थान सरकार यहाँ पे कांग्रेस की बनेगी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद किशोर।